हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आपका एग्जाम हो चुका है मैथ का 17 फरवरी 2022 में एग्जाम हुआ है। बहुत ही आसान सवाल मिला है। ये फर्स्ट सिटिंग वाला है और फर्स्ट सिटिंग का कोड आई है। आपके पास कौन सा कोड है प्लीज आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सब में सेम है, बस सिर्फ 5-5 क्वेश्चन करके आगे पीछे है। ओके, मैं फटाफट आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा, ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपके पास बचा नहीं, आपको साइंस भी पढ़ना है ना। ओके, तो चलिए फटाफट मिलाना शुरू कर दीजिए। हमारा सबसे पहले सवाल यहाँ पे जो दिखेगा उसका आंसर देखिए क्या बोलता है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है ना प्यारे। ओके, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी कि 2 कितना बार आता है। तो यहाँ पे 16 बच्चा ने कर दिया, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। महत्तम समापवर्तक इसका दिया गुणनखंड लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? PQ आएगा, और लघुत्तम इसका मतलब सॉरी इसका महत्तम समापवर्तक SCF1 आएगा, इसका क्या आएगा? लघुत्तम PQ आएगा। तो गुना करो क्या होगा? PQ हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बोलता है किसी बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात अलग अलग होती है ना। बहुपद में कभी एक घात होता है, 2 भी घात होता है, 3 भी घात होता है। तो क्या होगा? भिन्न भिन्न बहुपद में भिन्न भिन्न घात होता है, ठीक है ना। आगे बताते हैं इसका जो आलेख होगा कैसा होगा? इसका आलेख जो होगा परवलय होगा, ठीक है ना, परवलय। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, शून्यक वाले 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या। मैंने बताया है जब 2 शून्यक दिया रहे उसमें से हम अनगिनत बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, अनगिनत बहुपद। ओके, चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे सवाल देखिए क्या है। सवाल देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 मिनट सवाल जब रहा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है और 2 शून्यक, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद कौन होगा? तो यहाँ पे जो 6 नंबर सवाल इसका आंसर होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, है ना, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा आंसर होगा डी वाला। चलिए आगे बताओ यहाँ पे सवाल नंबर 7। इसके शून्यक बताओ, शून्यक क्या होगा? तो इसका जब शून्यक निकालेगा तो दोनों के दोनों ऋणात्मक, दोनों के दोनों जो है माइनस में आएगा। इस दोनों का शून्यक क्या आएगा? माइनस में आएगा। आप लोग बस आंसर मिलाइए फटाफट। ओके, और देख लीजिए कितना सही आपने बनाया है, ताकि आप ओके अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है। ये शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का क्या उल्टा है। एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है, तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का होता है C/A। सी कितना? -K। ए कितना है? 2 कट गया, तो K का वैल्यू कितना गया? -2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो सवाल क्या है। P का मान बैठाओ, P का वैल्यू 1 बैठाओ। P का वैल्यू 1 बैठाओगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5 -12, 7 5 12 6, 6 में से 12 में 6 घटे तो -6 हमारा आंसर राइट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दोनों का हल बताना है। तो हल करो, 2/12 कितना हो गया? 1/6 हो जाएगा। 4/6 मतलब 2/3, बराबर नहीं हो रहा ना, बराबर नहीं हो रहा मतलब क्या होगा? केवल एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रकृति केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं है, तो ये मानक विचलन याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे बहुलक कौन है पैर, तो यहाँ पे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? देखो यहाँ पे 13 13 13, यहाँ पे 15 15 जाता है, 15 15 15 3 बार रिपीट हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आगे क्या बोलता है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन होता है आपको पता है? 1 2 3 4 5, इसका माध्य निकालें 25 25 जोड़ेंगे, सॉरी 25 नहीं 15 होगा, और 15/5 5 दिया 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ यहाँ पे देखो, इसका माध्य निकाले, इसका भी माध्य निकालेगा 14 का ऑप्शन आंसर नंबर डी आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। माध्यक निकालना है, मीन निकालना, मीडियन मीडियन माध्यिक का। आगे माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, फॉर्मूला होता है बहुलक वाला। ओके, आगे सवाल देखो यहाँ पे, ये सवाल देखिए क्या। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्ट इसका होता है प्यारे। आगे बताओ, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों दिया हुआ है तो इसको हल करना। वृत्त की परिधि बराबर इतना और परिमाप भी बराबर इतना, फिर दोनों का त्रिज्या निकल जाएगा और भुजा निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल निकलेगा दोनों का। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताते हैं यहाँ पे, किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण क्या होता है? √3 गुना भुजा, फॉर्मूला होता है ना, √3 गुना भुजा फॉर्मूला ही होता है घन का विकर्ण का फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे सवाल क्या है, ये बता लंबवृत्त शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, फॉर्मूला 1/3 πr² होता है। आगे अगर यदि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो त्रिज्या का अनुपात क्या करेंगे? 2 और 5 आधा हो जाएगा ना, वर्गमूल कर लेंगे इसका। तो 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5। ओके, आगे देख क्या बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ बोलते हैं समांतर श्रेणी दिया हुआ है एनवा, इसका सार्वंतर क्या होगा? तो सब में एक एक वैल्यू बैठा, 13 - 2 एकम 2, यानी कि कितना आ गया? 11 आ गया। फिर 13 - 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? 13 से 4 करें 9 4 13, तो इसका डिफरेंस कितना का है? देखो 9 में से 11 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए यहाँ पे कौन सा पद 0 है, तो आप बनाइएगा इसको, ठीक है ना। यानी कि आखिरी पद क्या दिया हुआ? 0 दिया हुआ है। 0 = 126 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। डी कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। इसको बनाइए तो आ जाएगा 22वां आ जाएगा। ओके, चलिए तो 22 का डी हो गया। चलो समकोण दिया हुआ है, देखो ए बराबर कोण 90 है, ये दोनों दिया हुआ है। तो भाई साहब ये वाला आपने पढ़ा ना, ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। तो बोलता कौन साइन सी, तो सी यहाँ पे
ए बी सी यहाँ पे, तो सी के लिए ये हो गया लंब, क्या बोलता है ए बी है 12 और ये कितना है 5 है, तो लंब हो गया 12, करने कितना 13, 12/13, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। देखो कि बच्चे ने क्या बनाया है ना। आगे बताओ यहाँ पे देखो सवाल, इसको बनाइएगा, इसका वैल्यू निकालो, आप बनाओगे इसका आंसर, हमारा आंसर 1 आएगा। ओके चलिए 1/sin आपको पता है, 1/sin क्या होता है कॉसेक होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो सेक इंटू कॉस भी क्या होता है, सेक इंटू कॉस भी क्या होगा डी हो जाएगा। सेक का वैल्यू क्या होता है 1/cos होता है ना, 1/cos को कट जाएगा। ओके आगे बताओ यहाँ पे क्या बोलता है 1/√3, इसको देखो तुमको बनाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बताओ यहाँ पे ए बराबर 45 डिग्री है, तो कॉस ए और कॉस यानी कि साइन 45 और कॉस 45, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और ये भी 1/√2, तो इसको तुम हल करोगे क्या होगा √2 1 2 प्लस। ओके तो क्या होगा यहाँ पे क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो √2 तुम्हारे पास आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी। ओके आगे ये क्या होगा देखो, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1। ओके और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या होता है देखो, इसको हल करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके 31 नंबर सवाल देखिए, 31 सवाल आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपका आंसर 12 आ जाएगा जी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आएगा, 31 का डी आएगा, 12 आएगा। चलिए आगे बताओ, ये देखो PR² है, तो ये कि क्या है ना, ये 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके उसके बाद देखो ये दिया हुआ है, ये आपको त्रिभुज वाला आपको जो बनाते हैं थेल्स पर में, इससे आपको बनाना पड़ेगा, तो ये PQ दिया ना, PQ इसको बनाइएगा, सॉरी TS दिया हुआ है, तो इसको बनाइएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा 4 आ जाएगा, कट छट के जो है 4 बचेगा। ओके तो आगे बताओ यहाँ पे ये 34 का सवाल देखो, इसको भी बनाना पड़ेगा, 4/5 बराबर 18/1 से, तो बनाओ तुम यहाँ पे, तो तुम्हारा इसका 34 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। ओके चलिए 18×5 90, एक मिनट AC है ना, AD, एक मिनट देखो ADABC और यहाँ पे DE है, तो ये दिया 4, ये दिया 5 दिया ना, और AC पूरा दिया 18, तो तुम्हारा कितना 9, ठीक है, तुम्हारा आंसर ए सही है। चलो आगे बताओ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींचेगी 2 समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये वृत्त है ना, यहाँ पे त्रिज्या खींचेंगे तो क्या व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बीच की दूरी 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी। ओके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या अब इसके समांतर खींचेंगे यहाँ पे, तो ये दूरी कितना होगा 6 इधर 6 इधर 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलाना। देखो ओके आगे बढ़ते हैं, किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ओके आगे क्या बोलता है AOB, ये वाला जो दिया हुआ है 130 डिग्री, तो बोलता है APB, ये वाला कितना होगा, तो घटा दो 180 में से, तो 50 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे बताओ यहाँ पे, ये देखो क्या हमको क्या निकालने को बोला जा रहा है, हमारा OPQ निकालें, ये वाला निकालने बोला, ये वाला, तो ये वाला 50 है पूरा, तो ये कितना पूरा होगा, ये पूरा कितना होगा 130 होगा, और आधा करो तो 65 में आधा हो जाएगा, तो ई वाला ई तो 90 यहाँ पे 65 है, और ये 90 कितना हो गया 9 6 15 155 हो गया, और 180 में तुम घटा दो, 180 में से 155 को माइनस कर दो 5 हो गया, और ये 7 में से 25, तो ऑप्शन क्या हमारा होगा बी राइट आंसर होगा। ओके आगे बताओ यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, बाह्य रूप से मतलब 2 बिंदु ऐसे स्पर्श करो, तो ऐसे ऐसे और ऐसे जाएगा, कितना हो गया 3 स्पर्श रेखा खींचेगा। ओके फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है AOB, ये दिया है, तो अब ये त्रिज्या दोनों क्या होता है, दोनों त्रिज्या बराबर होता है, जब ये 90 ये 80 हो गया 40 हो गया, तो तुम्हारे पास 140 बचा, और क्योंकि 180 में तुमको हटाना पड़ेगा, तो जब 40 हो गया तो 70 हो जाएगा, 70 इधर भी, क्योंकि जब 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर, तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा, तो 40 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, वाई अक्ष पर जो है सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज बोलते हैं एक्स वालों को, तो 0 हो जाएगा। ओके सार में अंतर इसका निकालिए, आपको ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके आगे सवाल देखो यहाँ पे, ये है समांतर श्रेणी, इसको तुम बनाओ, और बोलता प्रथम पद क्या आएगा, तो प्रथम पद जो है -2 आएगा जी। ओके आगे देखो मिलाने वाला बिंदु इन दोनों को जोड़ो, तो -12/2 -6 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है ये देखो 45 सवाल, डायरेक्ट फार्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y/3। ओके 45 का डी। 46 सवाल देखो यहाँ पे क्या बोलता है, संरेख है, जब इसको तुम बनाओगे ना k का वैल्यू 0 आ जाएगा, आपने बहुत बार बनाया इस सवाल को, है ना। आगे बताओ ये बोलता है क्या, परिमाप निकालना, तो परिमाप इसका निकालेगा तो 125 आएगा रूट में, तो क्या होगा 5 √5 हो जाएगा। ओके तो सॉरी ये एक मिनट, ये 12 होगा, 12
ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा, 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे सवाल देखो यहाँ पे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा तो यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखो, 3 कोणों का योग कितना होता है भाई साहब, इतना हल्का सवाल मतलब मत पूछो, त्रिभुज के 3 कोणों का योग मैं सोचा भी नहीं था इतना हल्का सवाल देगा। ये सवाल ध्यान से, ये तो मैं देखो, ये ए है, ये क्या है, ए पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, ठीक है ना, और पी आर जो है पी आर पी क्यू ये पी क्यू और पी आर बराबर है, और क्या बोलता है कोण क्यू 40 डिग्री, ये वाला 40 डिग्री है, तो ये जब दोनों बराबर तो ई भुजा कोण भी बराबर तो ई भी 40 हो जाएगा, लेकिन आपसे पी वाला पूछ रहा है तो 180 में से 40 80 घटाओ कितना आएगा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ, ये देखो बनाइएगा, इसको संरेखी निकालिएगा तो क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 52 सवाल है, देखिए तीनों आपस में बराबर क्या होगा, अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 53 सवाल देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं प्यारे, कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन, ये तो है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे कितना 53 है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो है ना बनाओगे तो कट जाएगा, ये तो पावर 4 आ जाएगा ना, तो यही हमारा होगा द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोलता है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे देखो 3 पावर है ना, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात में 2 पावर होना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। आगे यहाँ पे क्या है, देखो ये दिया हुआ है मूल समान है तो पी का वैल्यू क्या होगा, केवल 8 निकलेगा, ठीक है ना, समान है ना तो केवल 8 निकलेगा, यहाँ पे मूल समान है तो 20 का -4 इसे बनाइएगा तो ओके। आगे यहाँ पे क्या, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो देखो इसका ऐसे आता है आंसर, ऐसे और प्लस माइनस 4 आएगा, तो यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ओके, तो क्या हो गया 56 का सी हो गया। आगे बढ़ते 57 में, ये दिया मूल, ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का, तो -b/a, तो -b यानी कि +3√3 बाई a मतलब 1, आइए √3 घटा दो कितना आएगा 2√3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 सवाल देखो, 14वां पद निकालो फटाफट निकाल 14वां पद, ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी। चलिए 59 देखो, कौन समांतर श्रेणी में है भाई, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन देखो ए वाला समांतर श्रेणी में है, ठीक है, घटाइएगा 2 आंसर आएगा। आगे यहाँ पे है क्या, एनवां पद निकालना पड़ेगा, तो 25 21 n -5 निकलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन ये घटाएंगे ना कितना 16 -5 n -+5, तो 16 5 21 -5। ओके, 60 का बी। आगे है, यदि किसी वृत्त की परिधि क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास, तो r बराबर 2 आएगा, तो व्यास कितना होगा 4 हो जाएगा, r बराबर 2 तो व्यास कितना हो जाएगा 61 का डी। चलो आगे बताओ, 3 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यू निकालिएगा ना, तो इसको बनाइएगा आप, कितना है इसको बनाने पे आ जाएगा 62 है ना, इसका आंसर बी आएगा, ठीक है बी आएगा। क्या होता है 4/3 पाई r क्यू कितना है 3 है ना, 3 गुना 3 कट जाएगा, 3 3 9 9 चौक 36, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ यहाँ पे देखो क्या होता है, एक वृत्त की परिधि कितना 2 पाई r बराबर 10 पाई दिया हुआ है, पाई काट दो 2 5 10, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी कि 25 पाई। ओके, 63 का ऑप्शन सी हो गया। चलिए घनाभ का देखो दिया हुआ है, और क्या निकलना आपको विकर्ण रूट क्या होता है, सबका स्क्वायर करो और वर्गमूल कर दो, तो इसका आंसर आएगा √125 आएगा, 125 का वर्गमूल आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने आता है आपको, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं यहाँ पे कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, देखो भाई ये तो प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि ये तो 1 से ज्यादा है, 1 पॉइंट कुछ आएगा ये ना, तो प्रायिकता नहीं हो सकती। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बताओ, प्राकृतिक प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है 0, सबसे छोटा न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होता है। आगे बताओ, कोई पांचों को फेंकने पर विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन है 1 है 3 है 5 है, तो 3/6 बोले तो 1/2 हमारा राइट आंसर, आंसर का ऑप्शन नंबर सी। मिलाते जाइए फटाफट। 69 सवाल देखिए, एक मैच में जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा 1 में से घटा देंगे, 1 में से घटाएंगे कितना 0.3 आएगा, 0.3 बोले तो कितना आएगा 3/10, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्या है देखो, क्या काला रंग का बादशाह किस पीस होता है 2 होता है, 2/52 1/26, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 70 का सी। आगे बताओ यहाँ पे देखो, इसको तो बनाना बड़ा इजी, इसको बनाइएगा तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर आ जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, वैल्यू पुट करो आ जाएगा, इसको बनाइएगा तो 72 का ऑप्शन तुम्हारा बी आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 0 आ जाएगा। ओके, इसको बनाने पे 0 आएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ये किस क्वाड्रेंट में है भाई साहब पता है, ये प्रथम क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलो आगे बताओ, ये है देखो tan 45 का वैल्यू 1 होता है 60 कितना हल्का सवाल दिया यार, मतलब हद हो गया ना। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है एक्स अक्ष पर, तो ये होगा x से 0 होगा, वाई अक्ष पर बोलता है 0 वाई होता है। ओके, चलिए आगे देखो, छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, लंबाई छाया, लंबाई
यहाँ पे छाया यहाँ पे है, तो 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर होता है। 76 का ऑप्शन ए हो गया। चलो आगे ये बोलता है, देखिए निकालिए, तो x², देखिए ध्यान से सवाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। माइनस तो माइनस का प्लस ही हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। चलो आगे बताते हैं, यहाँ पे बीच की दूरी निकालो फटाफट इसकी, तो बीच की दूरी कितना होगा, देखो 5 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे निकालिए, y बराबर 4 है, तो कौन सा बिंदु आलेख होगा, तो y का 4 हो गया, तो x का तो नहीं दिया हो ना, x का तो कोई पता नहीं है, तो 4 0 हो जाएगा। चलो आगे है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, प्यारे ये सब बहुआ वाला सवाल था, मैंने बोला था ना बहुआ वाला सवाल पहले खोज खोज कर रंगना है, उम्मीद है कि आप लोग रंगे होंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, तो छोटी कौन है, 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कौन परिमेय संख्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर, ये है क्या, परिमेय संख्या। आगे यहाँ पे सवाल है, कौन अपरिमेय संख्या प्यारे, तो अपरिमेय संख्या कौन यहाँ पे, ये तो 9, हाँ 27, देखो ये हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। 9 का वर्गमूल तो निकलेगा ना 3√3 होगा, और 9 का तो वर्गमूल निकलेगा, 27 का वर्गमूल 3√3 होगा, तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा। 83 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 83 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ओके, 83 का सी यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे सवाल देखो, PQ अभाज्य संख्या है, तो उनका मासा क्या होगा, मासा एस मतलब HCF निकालना, तो क्या होगा HCF, हमेशा HCF जो है 84 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे आए, देखो ये कितना है, इसको तोड़ोगे 13, घटाएंगे क्या, 0 घटाएंगे, यानी कि 99, 13/99, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बताओ, यहाँ पे 72 18 72 का मासा क्या होगा, 18 होगा ना मासा, यानी कि HCF कितना होगा, 18 × 72 18 होगा। चलो रूट देखो, इसका परमेकरण कैसे निकालते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, सॉरी 2√3। परमेकरण ये होता है प्यारे कि इसको ऐसा चीज से गुना करना है कि इसका आंसर आ जाए 1, तो इसको 1/2√3 से गुना करेंगे, तो 1/2√3 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2√3 से ही गुना करना पड़ेगा 1/, तो यहाँ पे इसका परमेकरण क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। P का एक धनात्मक पूर्णांक जो धन सम पूर्णांक हो, सम मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे जिससे भी गुना करोगे ना P का वैल्यू हमेशा 2 ही आने, सम ही आएगा, ठीक है ना। आगे सवाल है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत किसका है, देखो तो भाई साहब ये पूरा शांत है ना, एकदम शांत, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो अशांत, शांत अशांत आ गया ना सवाल, ये देखो अशांत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे सवाल देखो, कौन इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखो ये सैन, इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज करो, तो 92 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 92 का चेंज करो, हाँ तो आ जाएगा, कॉस बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 0 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 1 + tan स्क्वायर फॉर्मूला डायरेक्ट दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी है ना, सेक स्क्वायर। इसको बनाओगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, 2 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए आगे यहाँ पे सवाल है, इसको 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 से काटेंगे तो अल्फा बराबर 60 डिग्री, कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 96 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए इसका बनाएंगे तो 1/sin बराबर 1/अल्फा, और ये हो जाएगा 1/बीटा, तो tan क्या करेंगे, बीटा चल जाएगा ऊपर, अल्फा आ जाएगा नीचे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कितना 97 हो गया ना। अब देखो 99 98, 1/√3 किसके बराबर, tan 30 के बराबर है। ओके, आगे बताओ यहाँ पे, इसका देखो, इसको तुमको बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 100 नंबर सवाल, इसको भी आपको बनाना पड़ेगा, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, बनाइएगा, इसका ऑप्शन ए आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारा सवाल कर लिया, तो आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास जो भी आंसर किया आएगा 100% आपका सही आंसर की बताया जाएगा। इसके बाद साइंस सोशल मैथ जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा सारा का आंसर की बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। मैंने जितना सारा सवाल पढ़ा है कल वीडियो में, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छप चुका है। मैं पहले भी बहुत बार बोला हूँ कि एकदम हल्का हल्का सवाल आएगा। तो क्या आपको एग्जाम में डर लगा था, आप लोगों ने बहुत बुरा सर मुझे डर लगता है, आपको डर तो नहीं लगा ना एग्जाम में, मुझे कमेंट करना। और वीडियो कैसा लगा आपको, एग्जाम में कितना मार्क आया, कितना आपने सही बनाया, क्या आपने गलती भी किया है, तो भाई नीचे कमेंट करना। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।